Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ, माशाल्लाह डेरा गाज़ी ख़ान की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं ये, और मेरा और इनका ताल्लुक़ उस वक्त से है सर जब शकूर मोटर्स हुआ करती थी कॉलेज रोड पे। हाँ, तो स्टार्ट में जब मैं यहाँ डीजी खान आया था 87 के बाद, तो मैंने जो पहली गाड़ी ली थी वो मोहतरम नसरुल्लाह खोसा के थ्रू ली थी। तो मोहतरम नसरुल्लाह खोसा साहब जो हैं ये एक बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत है माशाल्लाह, और इनका जो हुस्न अखलाक है, यानी हर बंदे को इतना रिगार्ड देना कि ऐसे लगता है जैसे ये शख्स जो है ये हमारा बरसों का वाकिफ़ है, भाइयों जैसा प्यार ये देते हैं सबको। और नसरुल्लाह खोसा साहब जो हैं ये जनाब इस दफ़ा जिम खाना क्लब में सेक्रेटरी जिम खाना क्लब का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो जनाब नसरुल्लाह खोसा साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा ब्रीफली तारुफ़ करवाएंगे, और उसके बाद फिर ये हमें ये भी बताएंगे कि इनके अगराज़ व मकासद क्या हैं यहाँ पे जो एंटर हो रहे हैं जिम खाना में, क्योंकि जिम खाना के हालात जो हैं इस वक्त बहुत मतलब वो हैं कि हाँ, तो वो हालात कैसे ये ठीक करेंगे, और जो मेंबर्स हैं ख़ासकर उनको बहुत सारी मतलब शिकवे शिकायत हैं जो पहली इंतज़ामिया थी उससे। तो ये सर प्लीज़ ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तारुफ़ तो सबसे पहले यही है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान जब मैं वापस आया था पहले कहाँ 2000 में, तो मैंने शोरूम यहाँ पे बनाया था गाड़ियों का, सेकंड हैंड गाड़ियों का, यूज्ड कारों का। मैंने यहाँ सेल परचेज़ का शोरूम बनाया था। इससे पहले मैं रशिया था। अच्छा। मैं अर्ली 90s में रशिया चला गया, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में, और फिर वहीं मैंने थोड़ा सा बिज़नेस सीखा। तो बिज़नेस सीखने के बाद यहीं पाकिस्तान की मोहब्बत कह लें या सॉइल सिकनेस कह लें या वालदैन की मोहब्बत कह लें कि वापस, या अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क मेरा शायद यहीं लिखा हुआ था कि मुझे यहीं मैं वापस आ गया। और उसके बाद से लेके तो आज तक बस ज़िंदगी का सफ़र है, कारोबार है, दोस्त हैं, आप हैं, हम हैं, वो ज़िंदगी है चलती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही, पता भी नहीं चल रहा इतनी स्पीड से जा रही है। ये कल की बातें हैं जो आप कर रहे हैं, ऐसे लगता है, देखा जाए तो बरसों पुरानी बातें हैं ये। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस बाकी प्रोफाइल मेरा यही है। वैसे मैं डीजी खान का रिहायशी हूँ, तो ये था मेरा प्रोफाइल। अब आ जाते हैं असल मकसद के ऊपर, जिस वजह से ये हमारी गुफ्तगू का ये मजलिस का बायस बना है। जिम खाना क्लब यहाँ पे ये इनिशिएटिव यहाँ के एक साबिक CM बने थे सरदार उस्मान खान बुज़दार, उनकी ज़ाती दिलचस्पी के साथ ये चला था। मैं इसको करेक्शन के साथ आपको कर रहा हूँ, और दोस्त इसको ब्यूरोक्रेसी के ज़िम्मे लगाते हैं, ऐसे नहीं है। ये जिम खाना क्लब पहले ऑफिसर्स क्लब था। यहाँ पर शफ़कत रांझा साहब एक DC साहब आए थे, तो उन्होंने एक वॉकिंग ट्रैक बनाया था, 4 दीवारी दिलवाई थी। वहाँ वॉकिंग ट्रैक पर हम लोग वॉक किया करते थे। ये मैं 2000 की बात आपको बता रहा हूँ, 2002 की, ऐसे 2001-2 की मैं बात आपको बता रहा हूँ। वॉक किया करते थे, झाड़ियाँ हुआ करती थी यहाँ पर, और यहाँ पे कुत्ते वगैरह जो थे वो खुलेआम वहाँ पे सरेआम जो हमारे आवारा हैं वो घुमा करते थे। यहाँ चंद एक दोस्त हुआ करते थे जिनमें शरीफ खान कितरान थे, सैयद अनवर खान नियाजी साहब थे, मैं था, और चंद दोस्त थे जो इस वॉकिंग ट्रैक को जिन्होंने आबाद रखा हुआ था। सैयद अनवर खान नियाजी साहब हमारे सीनियर एक मेंबर हैं, उनकी ज़ाती काविशों के साथ यहाँ से उजाड़ पुछाड़ भी वो दूर करा लिया करते थे। वहाँ पर से बैडमिंटन हुआ करती थी, कोर्ट का पुराना इसका स्कॉश कोर्ट यहाँ पे हुआ करता था। टेनिस का एक पक्का वो था, उसमें भी हमारे दोस्त थे, हुमा मेहदी लिगारी साहब हैं, अयूब खान बुज़दार साहब हैं, वो SDO थे, एक्सीएन फिर बाद में बने थे महकमा इसमें टेलीफोन में, खलील खान मुगल थे, वो दोस्त उन्होंने आबाद किया हुआ था। ये हमारे डीजी खान के चंद एक हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त थे जिन्होंने इसको ऑफिसर्स क्लब में अपनी पार्टिसिपेशन रखी हुई थी किसी न किसी बहाने से। टेनिस कोर्ट का तो ये माहिर थे, यहाँ से काफ़ी अच्छे वो निकले हैं। प्रोफेसर अयूब फारूकी साहब थे, उस्मानी साहब थे, अवान साहब थे, इसहाक साकी साहब हमारे प्रोफेसर गुजरे हैं, आपको याद होगा वो थे, और अरशद अली खान काकड़ साहब थे, उनके भाई थे,
उनके मरहूम एक भाई थे, वो भी थे। ये मैं सारा आपको ये पस मंज़र में इसलिए लेके जा रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने मुझे याद करा दी हैं, इनका वो ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये उस वक्त एक ऑफिसर्स क्लब था जिसमें बड़ी मुश्किल के साथ एंट्री मिला करती थी, एंट्री भी इसमें बंद थी। उस्मान खान बुज़ार साहब वो बने हैं यहाँ पे CM बने हैं, तो उसके बाद उन्होंने इसको रेनोवेशन का उन्होंने इसको वो दिया, और उसके साथ ही अपनी ज़ाती दिलचस्पी के साथ उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट के काम शुरू करे। कैप्टन अली इजाज़ साहब, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, वो आए तो उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड उठवा के अपने पास रखा और उन्होंने मेंबरशिप का इजरास स्टार्ट किया, और फर्स्ट टाइम उन्होंने 50,000 यहाँ की फ़ीस रखी थी। 50,000 की फ़ीस के साथ हम जब यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया तो बहुत सारे दोस्त जो खेलने वाले भी थे वो भी भाग गए। और हम किसी को अगर कहा करते थे कि यार आप ये ले लें इस मेंबरशिप, तो वो कहते थे आप हमें कहाँ फंसा रहे हैं, किस चीज़ का 50,000 या कैसे देंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। वो इस असना में फिर हमारे पास जनाब कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा साहब, उनका यहाँ तकर्री हुई, तो उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी के साथ नौजवानों को, DG खान के नौजवानों को वहाँ पे इकट्ठा किया, उनके ज़िम्मे काम लगाए, असाइनमेंट्स लगाई। उनमें कुराई साहब, मैं आपको उनकी तारीफ़ करना मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि वो उन्होंने कैंटीन में अपने दूध के साथ फ्री ऑफ कास्ट उन्होंने टी का बंदोबस्त किया। यहाँ पे कैंटीन कैफ़े कोई चीज़ नहीं थी। तो स्क्वैश की अगर तरफ आप आए ना, तो ये इसकी हमारे स्नोकर की तरफ आप आएँ, जो न्यू बिल्डिंग उस्मान खान बुज़ार साहब ने बनवाई थी, उसके उस साइड में उन्होंने कैंटीन बनवा दी, और वो फ्री ऑफ कास्ट चाय वहाँ पे उन्होंने देना शुरू की। हम दोस्त जो वहाँ पे मेंबर थे, वो चाय से हम बड़ा इंजॉय करते थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक बारबेक्यू का छोटा सा इंतज़ाम किया, उन्होंने कैफ़े मिनरो के नाम से यहाँ पे कैफ़े दिया। वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड अप होती गई हैं। चट्ठा साहब ने बहुत मेहनत की, वो रात को 11 बजे 12 बजे भी वो यहाँ हमारे इस मुअज़्ज़ज़ क्लब के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को बुला लिया करते थे अपने पास कि भाई ये आपको असाइनमेंट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ऐसे ही लतीफ़ खान पिताफ़ी साहब आपके हमारे इस शहर के मुशीर सेहत थे, हनीफ़ खान पिताफ़ी के भाई साहब, उनके ज़िम्मे लगा, उन्होंने हमें कैंटीन बना दी। क्रिकेट अरीना इन्होंने बना कर दिया। मिर्ज़ा ज़फ़र साहब हैं, उनका काम है इनका टाइल्स वगैरह का, खाला जात का, उन्होंने अपनी तरफ से खाला जात गिफ्ट किए। ऐसे करते करते कारवान बनता गया। मैं यहाँ तो आपको साथ ये बताता चलूँ, हमारे पास एक फ़्लैग लगा हुआ है बड़ा लंबा, ये इसहाक खोसा साहब हमारे इस वक्त के मौजूदा BOG के मेंबर हैं, ये उन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी से बनवाया था। ऐसी चीज़ें ऐड अप होती गई। ऐड अप होते होते अब आज हम जिस मकाम पे पहुंच चुके हैं, आज हम इसको एक क्लब का नाम देने की पोजीशन में आ चुके हैं। या हम इस नवंबर के मिड तक या एंड तक जब हमारा ये गेस्ट हाउस बन जाता है, तो उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम पाकिस्तान में किसी भी क्लब के साथ एफिलिएशन में जा सकें। तो अब हमारा वो प्रोटोकॉल उस क्लब का पूरा हो जाएगा। इस असना में कुछ ये हुआ कि हमारे जो दोस्त जितने भी, हमारी 2 बॉडीज़ यहाँ बन चुकी हैं। एक हमारी अबूरी बनी थी 3 माह के लिए, और एक ये जो ये चल रही है। इसमें मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि इन दोनों बॉडीज़ ने हमारे 2 जनरल सेक्रेटरी बने, एक बने कुरैशी साहब और एक बने अभी इम्तियाज़ साहब लिगारी साहब चल रहे हैं यहाँ पे। वो इन्होंने अपने एक्सपोजर के साथ, अपने विजन के साथ एट बेस्ट इन्होंने अपना डिलीवर किया है। ऐसे ही BOGs के जितने मेम्बरान हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से एट बेस्ट किया है, उन्होंने अपना डिलीवर किया है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि उनका जो एट बेस्ट है वो इस क्लब की रिक्वायरमेंट से कम है। आपका इस क्लब के अंदर आपने देखा होगा कि आप बैडमिंटन कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो ग्रीन एक हमारे पास ग्रासी लॉन बना हुआ है, प्लाट बना हुआ है, स्टेट ऑफ द आर्ट बना हुआ है। उसमें हमारे पास ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम बना हुआ है, खूबसूरत प्लांटेशन हुई हुई है, और खूबसूरत तरीन दुनिया के अच्छे घासों में से एक हमारे पास वहाँ पे ग्रास का वो लगा हुआ है। ये इसका मैं क्रेडिट देता हूँ हमारे डॉक्टर राशिद कुरैशी साहब हैं, उनको। उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर इसकी सुपरविज़न की और उन्होंने ये बनाया। इसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट रुक गई। इसके बाद आप हमारे हॉल में जाएं तो वो उसकी होनी है, अभी उसकी इंटीरियर डेकोरेशन होनी है, तो वो 10 माह हो गए अभी तक नहीं हुई, बल्कि साल हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि ये पिछले साल में हमारे पास लग गए थे। तो इसकी क्या वजह है सर, क्यों रुक गई है? मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि हमारी जो इस वक्त जो रजीम चल रही है, उन्होंने अपना एट बेस्ट किया अपने एंड से।
उनका जो एक्सपोजर था, जो विज़न था उनका, जहाँ तक था उन्होंने मेहनत की है, दिन और रात को एक किया उन्होंने, लेकिन जहाँ तक उनको समझ आती थी उन्होंने वहाँ तक किया। जो हमारे मेंबरान की ख्वाहिशात थी या जो इतने टाइम में डिलीवर हो जाना चाहिए था वो नहीं हो सका। मैं पिछले दिनों से कह रहा हूँ कि हमारी लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट होना चाहिए था। और मैं बरमला ये भी कह रहा हूँ कि मेरी सदर साहब से, जनाब कमिश्नर साहब से भी मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, मैंने सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की थी, मैंने BOGs के मेंबरान को रिक्वेस्ट की थी कि ये जो इस वक्त हमारी लाइब्रेरी बनी हुई है इसके लिए सूटेबल जगह हमारे एक कैम्ब्रिज ब्लॉक था इसके पीछे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के पीछे, कि हम इसको वहाँ ले जाते। इस जगह को हम फीमेल कॉमन रूम और फीमेल जिम बनाते। ये फैमिली हमारी फ़ीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छी प्लेस थी। यहाँ छोटा सा एक कॉफ़ी शॉप बन जाना था और हमारी फ़ीमेल्स जो हैं वो हमारे साथ ही जाती हैं, तो वो यहाँ बैठी रहती हैं न्यू बिल्डिंग में, या हम बारबेक्यू में छोड़ के उनको वॉक करनी हो, जिम करना हो या जो भी हमें कुछ करना हो, तो हम अपनी फ़ीमेल्स को कहीं हमारे पास बिठाने का कोई कॉमन रूम नहीं है हमारे पास। वो या कॉरिडोर में बैठी हैं न्यू बिल्डिंग की, हर आते जाते ने देखना है कि दे आर नॉट ईजी, दे आर नॉट फीलिंग ईजी ना। कॉरिडोर में बैठ के किसी बंदे ने, लॉबी में बैठ के कोई ईजी नहीं होता। अगर आप उसको बना दें तो वो दी बेस्ट जगह है, हर तरफ से वो सिक्योर भी है, बंद भी है, प्राइवेसी का भी वहाँ पे खासा वो है। एक ये हो गया। इसके बाद इन्होंने फ़ीस बढ़ा दी। फ़ीस बढ़ाने की वजह क्या बनी? वो ये वजह, हमारा बिल ज़्यादा आ गया है तो हमारे मसाइल ज़्यादा हैं। देखें, हम लियाकत अली चट्टा साहब जब यहाँ थे तो ये हमारी जो ओल्ड बिल्डिंग है, ओल्ड कैंपस जो है जिम्नेजियम वाला, इसको उन्होंने सोलराइजेशन किया था। ये अभी तक सोलराइजेशन पे चल रही है। जैसे ही न्यू बिल्डिंग का हमने इनॉग्रेशन किया था तो हमें चाहिए था कि हम इसको फ़ौरन लेके जाते, हम उसको सोलर में लेके जाते, ग्रेजुअली ले जाते। हम 15 का, 25 का, 35 का, 50 का, हम KV का हम वो लगा लेते, उसको साथ साथ एक्सटेंड करते जाते। अब 32 लाख कुछ हमारा बिल आया है पिछले दिनों। ये मजाक नहीं है। हमारे पास जो सिस्टम है वो सिस्टम इंतहाई अच्छा है। हमारे पास मुझे बताया गया, अमीर बख्श भट्टी साहब हैं हमारे टेनिस कोर्ट के, उनको साइन किया गया जी आप ऑडिट करें हमारे किचन का, इन सब चीज़ों का। तो वहाँ पे 22 लाख रुपए का उन्होंने नुकसान का वो किया वहाँ पर, के यहाँ पे 22 लाख रुपए का डेफिसिट है इस वक्त। मेरी वहाँ की जो कन्वीनियर हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा नहीं सर, हमारा तो यहाँ पे 8.25 लाख के करीब प्रॉफिट है। हमारा लॉस फाइन डाइन में है। फाइन डाइन में क्यों है? क्योंकि ये आपने वहाँ पे वेस्ट कोड वगैरह और ड्रेस कोड कर दिया है। वेल एंड गुड करना है, क्योंकि हमारे क्लब की पॉलिसी है, SOP में है कि फाइन डाइन ही पे हमने लोगों ने इसको कन्वर्ट करके जाना है। हमसे क्या हुआ है, आपने वहाँ पे डिनर रखा हुआ है, आप वर्किंग लंच वहाँ पे अलाउ करें। वर्किंग लंच के वक्त जनाब कमिश्नर साहब की, DC साहब की, या हमारे सेशन जजेस के पास, या जहाँ पे भी हमारे पास जितनी भी ऑफिसेज हैं वहाँ से पूरे डिवीज़न से लोग आते हैं और वो ड्रेस कोड में ऑलरेडी होते हैं। वो वकला हज़रात हों, डॉक्टर्स हों, कोई भी ऑफिसर हो, वो उसी में आते हैं, ड्रेस कोड में आते हैं। आप लंच को वो करके वहाँ पे इस डेफिसिट को आप पूरा कर सकते हैं, जो कि आप नहीं कर रहे। ये तजावीज़ में बारहा दे चुका हूँ। यहाँ पे फ्लावरिंग की शदीद कमी है। हम लोग फ्लावरिंग में पिछले 1.5 साल से नहीं गए। हमारे पास मौसमी पौधे हमारे पास 4 सीज़न हैं। हमारे इस शहर में तो ख़ास तौर पर अल्लाह का खास करम है, हमारे पास 4 सीज़न हैं और 4 सीज़न में खूबसूरत 3 हमारे पास फुलवाड़ी बनती है। हमारे पास फूल हैं जो बच्चों के लिए और हमारे लिए अट्रैक्शन का बायस है। हम उसमें भी नहीं जा सके। अब पिछले दिनों हमने यहाँ पे कुछ हैचरी का बंदोबस्त किया है। वो फ्लावर इंशाल्लाह आपको चंद ही दिनों में आपको नज़र आ जाएंगे, खूबसूरत लगेंगे, जाज़िब नज़र हैं और अच्छा लगेगा आपको। ऐसे ही हमको जाना चाहिए था कि हम उसको लंच में लेके जाते, फाइन डाइन को लंच में लेके जाते, वो डेफिसिट पूरा होता हमारा। फिर जब उन्होंने मुझे कहा कि हमें जी 9, पौने 9, 9.25 लाख का प्रॉफिट है, तो मैं फिर मैंने उनसे आर्गू किया कि बिरादर ये तो नहीं हो सकता। हमारे क्लब ने 5 लाख, 5.25 लाख, 5.5 लाख की सब्सिडी देनी है खाने के ऊपर हमारे रेट्स, क्योंकि ये सिर्फ ओनली फॉर आवर मेंबर्स हैं, तो हमने इसको सब्सिडाइज रखना है। हम इसको प्रॉफिट मार्जिन में लेके ही नहीं जा सकते, ये हमारी SOP के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा नहीं सर ये है वो है, जैसे जो बातें हो तो हमारी आपस की डिबेट होगी, वहाँ की होगी। उसके बाद हमारा एक इस क्लब का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो, TOR, SOP आप कह लें, वो ये है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की इजाज़त नहीं है। आप एक स्टिकर भी किसी कंपनी का या किसी का लोगो तक भी आपको अलाउ नहीं है कि आप यहाँ पे लगाएं, लेकिन आपने एक पूरा फंक्शन करा दिया। नो डाउट
हमारे सिंगर जो आए थे वो बहुत बड़े फेम है, वर्ल्ड फेम है। हर बंदे की चाहत होती है, ख्वाहिश होती है, आप ज़रूर कर लें। आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते थे। आपने अपने क्लब की ऑनरशिप एक प्रॉपर्टी डीलर को आपने दे दी। पूरी एक रात के लिए आप अपने घर से बाहर निकल के खड़े हो गए। मैं अपनी ज़बान में अगर कहूँ तो मैंने अपना घर एक रात के लिए रेंट दे दिया और उस रात मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। आपको मिले हैं 1500, 2500 या 1000, जो मुख्तलिफ ज़ुबान लोग हैं। वो ये हमारे जो एग्जेक्टिव्स हैं वो कहते हैं जी हमें 1000 मिले हैं, कोई कहते हैं 1200 मिले हैं, वो कहते हैं जी हमने आपको 2005 पासेस दिए हैं। 1300 की हमारी स्ट्रेंथ है, 2 के हिसाब से ज़रूर दें 2600 पासेस हमें आने चाहिए थे। उसमें से 100, 200 डिफ़ाल्टर थे, तो हम लोग डिफ़ाल्टर थे ना, क्लब के मेंबर्स तो हैं ना। आपने हमें टैग किया हुआ है। बाहर का एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि मुल्तान, लिया, सरगोदा, खानेवाल से आया हुआ था, आपने उसको तो इज़्ज़त दे ली। आपका मेंबर दरवाजे के बाहर खड़ा रहे, वहाँ पे गालम गलोच भी होती रही है, आप लोगों को थ्रेट भी होता रहा, मारपीट तक भी हुई है हमारे उसमें। क्या ये मुनासिब है कि हम अपने घर को किसी को रेंट आउट कर दें एक रात के लिए? मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए था ये। ऐसे ही आपने फ़ीस बढ़ानी थी। आप अपने एक्सपेंसेस अपने कंट्रोल करते। आपके पास, वुड यू बिलीव कि आपके पास 97 की आपके पास स्ट्रेंथ है आपके क्लब में, सिर्फ इसकी टेरिटोरी के अंदर। 97 में से 50 का मुझे कन्वीनियर ने बताया है, जो हमारे कन्वीनर हैं इसके फूड कमेटी के, कि हमारे पास 50% सिर्फ इस फूड में है। तो मैं परेशान रह गया कि 50 बंदों के स्ट्रेंथ के साथ आप एक किचन को चला रहे हैं जहाँ पे फुटफॉल 150 बंदों का मैक्सिमम है। अगर आप महीने की एवरेज लें तो सैटरडे संडे आपकी बढ़ जाती है फुटफॉल, बाकी दिनों में कम हो जाती है। तो आप इसको तकसीम करके देख लें कि एक गेस्ट के ऊपर या 3 गेस्ट के ऊपर आपका एक आ रहा है, ऑफिशियल आ रहा है। पे करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप इसको स्मार्ट साइजिंग कर लेते। इसका बेहतरीन तरीका था कि आप इसको कम कर लेते। आपके पास कोई इवेंट आ जाता है, आपके पास सालगिरह का कोई प्रोग्राम आ जाता है, कोई किटी पार्टी आ जाती है, आप उसी वक्त तो हायर कर लेते। एक दिन पहले एडवांस आप बुकिंग करने, आपके पास वेटर्स आ जाएंगे। इसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे बिजनेस चल रहे हैं, स्मार्ट साइजिंग के साथ चलते हैं हर चीज़ के। आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको कन्वर्ट कर जानी चाहिए। सोलराइजेशन पे हमारी गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत सारी स्कीम्स दी हुई हैं। बैंक ऑफ पंजाब ने बहुत कम उस पर मार्कअप रेट पे, ये स्पेशली उनकी इस वक्त कंपेन चल रही है कि आप सोलराइजेशन करें। तो हम क्यों ना जाएं उसमें? इतना बड़ा क्लब है हमारा, 32 लाख समथिंग का हमारा बिल आ गया। उसको पूरा करने के लिए आपने बढ़ाने हैं, आपके पास एक्सपेंसेस मैच करने के लिए नहीं है। 97 का आपको आप स्मार्ट साइजिंग करें, फ्लावरिंग करें आप। दूसरा, इससे ज़्यादा फेवरेटिज़म की बात है। अगर मैं अच्छा हूँ तो मैंने अपना कार्ड अपने किसी दोस्त को दिया हुआ है, साथ में उसका पिन कोड भी दिया हुआ है। वो फैसिलिटीज़ जो मैं फ़ीस भर के मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो वो आपके कार्ड पे, मिसाल बतौर मैं कहता हूँ कि वो आपके कार्ड पर एक और बाहर का बंदा वो उसको इंजॉय कर रहा है, मेरे साथ की टेबल पर बैठ के वो इंजॉय कर रहा है, और वो कार्ड नंबर देता है, वो कार्ड नंबर मेरा होता है, मेरे कार्ड पे वो बंदा बैठा हुआ है। तो मैं तो बड़ा इल फील करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। फेवरेटिज़म आप क्लब के गेट से बाहर रखें, प्रोटोकॉलिज्म आप गेट से बाहर रखें। देखें, मेरे साथ गार्ड्स जाते हैं और हमारे पास यहाँ हमारी बहुत सारी कौमों के तुमंदार भी तशरीफ़ लाते हैं, हमारे पास हमारे ऑफिशियल्स भी आते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि उनके साथ कोई भी अंदर गार्ड्स हों या उनके कोई सिक्योरिटी गार्ड्स हों या कोई वो हो। वो जब प्रोटोकॉल्स के साथ नहीं आते तो बाहर के बंदों को भी नहीं आना चाहिए, हमारे ऑफिशियल्स को भी नहीं आना चाहिए। प्रोटोकॉल गेट के हम इक्विवेलेंट, ये हमारा जो ये इसमें मोटो है कि ये हमारा सेकंड होम है। तो सेकंड होम में भी मुझे अगर गार्ड्स की ज़रूरत है या सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो मैं उसको बाहर से लगा दूँ, 4 दीवारी के बाहर मैं उनको खड़ा कर दूँ जितनी देर भी मैंने अंदर रहना है, ना कि मैं उनको अंदर ले आऊँ। हमने उनके लिए मस्जिद के साथ जगह बनाई हुई है, वो वहाँ बैठें, रेस्ट करें, जब हम जाएं तो वो हमारे साथ वापस चले जाएं। ये इस क्लब के मैनिफेस्टो में से एक था, इसकी SOP TORs में से एक थी। लियाकत चट्टा साहब यहाँ मीटिंग्स किया करते थे, आप यकीन करें कि उनके साथ कोई दूसरा बंदा नहीं हुआ करता था। अली जा साहब तशरीफ़ लाया करते थे, उनके साथ भी कोई नहीं हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें थी जो जिन्होंने मुझे उकसाया इस चीज़ पे। अच्छा सर, एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर। जिमा खाना क्लब में जो मैंने चीज़ नोट की ना सर, वो ये है कि यहाँ पे जो मेंबर बनता है उसका मेन ये है कि वो पैसे वाला बंदा हो, यानी जिसके पास पैसे हैं क्लब की फ़ीस देने के, मिसाल 10.5 लाख है जितनी भी है,
तो वो मेंबर बन जाता है। लेकिन दूसरी साइड पे यहाँ पे कोई वो नहीं देखा जाता कि इसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, पढ़ा लिखा कितना है, क्योंकि यकीन माने सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पैसे की बुनियाद पे मेंबर बन जाते हैं, बट दे डोंट हैव द मैनर्स, दे डोंट हैव द एटिकेट्स। तो सर मतलब यहाँ पे बुनियाद सिर्फ पैसा है या कोई इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखेंगे? मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने स्टार्ट में इस इनिशिएटिव को लिया था, उस वक्त शायद कुछ दोस्त ऐसे हमारे पास आ गए थे जिनकी क्वालिफ़िकेशन कम थी, वरना हमारी एक उसमें ये बाकायदा मैनिफेस्टो इसमें TORs में है कि अंडर मैट्रिक को हम नहीं लेंगे। ये ऑलरेडी हमारा है जो 2022 से हमारा चल रहा है कि हमने अंडर मैट्रिक को नहीं लेना, वेल मैनर्ड लेना है हमने, ड्रेस कोड के साथ। आपकी अच्छाई ये होनी चाहिए थी, आपकी माहिर होते आप तो आप वो 6 करोड़ को वसूल कर गए होते। आपने वो 6 करोड़ अभी तक वसूल नहीं किए और महीना ख़त्म होने वाला है, साल ख़त्म होने वाला है, कल की बात है, इलेक्शन आ गई। ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। वो मैं करूं, वो आप आके करें, वो कोई भी आके करे। मैं ये गाइडलाइन दे रहा हूँ कि जो दोस्त भी है वो इन चीज़ों को अपना के चले। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फ़ीस बढ़ाएगा। अभी 500 रुपये इन्होंने फ़ीस में से कम भी किया है, 4000 में से 3500 रिएक्शन आया है, मेंबर्स के रिएक्शन पर जाकर इन्होंने वो कम किए हैं। इसमें कोई क्रेडिट नहीं है कि इन्होंने वो कम किया है। क्रेडिट इसमें ये है कि मैं इनको रेगुलराइज करा चुका हूँ कि 11 बजे मैं इनसे लाइट की भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई बंद कर दें, फ्लावरिंग की भी मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि यार प्लीज़ इसको करें। मैं इनसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्मार्ट साइजिंग में जाएँ, आप कम करें, डिपार्टमेंट्स में बंदे कम करें। तो ये सारी चीज़ें अगर ये कर देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल मैं आके कर लूँ, आप आके कर लें, कोई हमारा और मौजूद मेंबर आके कर ले, फीसेस नहीं बढ़ेंगी, मेंबरशिप ज़रूर बढ़ेगी। आपका एक अच्छा मैसेज जाएगा और वो उनके लिए मैं कहता हूँ एक ड्रीम बन जाएगा। आप इसके साथ एक आपको देखें, आपने फ़ंड जनरेट करने हैं ना, आप फीसेस में क्यों जाते हैं? फीसेस तो आपने 1000 बढ़ाई, 1300 बंदे हैं, 13 लाख रुपये बढ़े, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ती ना। आपकी एक मेंबर की फ़ीस आपकी 1 मिलियन के करीब है। आप हमारे जितने कॉर्पोरेट हेड्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने डिपार्टमेंट्स के प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट डिफरेंट है ना, आप उनको ऑफ़र करें मेंबरशिप। अभी तक हम सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑफ़र कर रहे हैं, हम उसमें ऑफ़र उनको नहीं कर रहे। आप एक AGM की मीटिंग बुलाएं, देखें वो पूरी क्रीम है हमारी इसकी, दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स। आप उनको ले आएँ अपने पास, आप 50% पे ले आएँ। जैसे आप लाते हैं सरकारी मुलाजिम को लाते हैं, आप सरकारी ऑफिसर को लाते हैं, आप उसको ले आएँ उस फीस में, वो आपके क्लब का सासा बनते हैं। आप 100 मेंबरशिप उनके लिए रख रहे हैं और उसको 50% पे रख लें, आपको 50 मिलियन से ऊपर मिलते हैं। यूँ आप 1.3 मिलियन कर रहे हैं ना, वो 50 मिलियन भी आपको मिलता है, उसके साथ आपको उनकी फ़ीस भी मिलती है रेगुलर, आप अपने एक्सपेंसेस को मैच कर सकते हैं। ये कोई करने की चीज़ें नहीं है, ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है जिसको आपने या कुछ साइंस नहीं है। सिंपल 1 + 1 = 2। बस ये इतनी सी बात है जो हमारे इन मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को जो इस रजीम को समझ नहीं आ रही। वो ये समझते हैं कि शायद हमारे साथ दुश्मनी की जा रही है, हमें गलत बताया जा रहा है। देखें हमने आप सीनियर्स से सीखना है, आप लोग ज़िंदगी गुजार चुके हैं, आप लोगों ने हमें सिखाना है। आप अगर हमें कोई लेसन देते हैं और हम उसे इम्प्लीमेंट करा लेते हैं, उसका वो निकल आता है कोई रिज़ल्ट, तो भले भले तो मेरी होनी है ना, जिससे मैंने लिया उसकी नहीं होनी, क्योंकि वो लास्ट एंड पे हैं, उनको पता भी नहीं चलना कि वो थे या नहीं थे। ये चीज़ें, ये सारा के सारा हमारा सोशल नेटवर्किंग है, हमने इसको बड़ा मजबूत बनाया, हमारा सेकंड होम है। आप यकीन करें, आप फैमिलीज़ आना छोड़ गई हैं आपके क्लब में, आप चेक कर लें, आपके पास कंप्यूटराइज अटेंडेंस है, आप उसको चेक कर लें। आपकी इस महीने की जो अटेंडेंस है इंतहाई पुअर है, और मुझे नहीं ख्याल कि आपको इस महीने की फ़ीसेस इतनी वसूल हो जितनी आपको पिछले 4 माह में हुई है। हम ये अलार्मिंग है हमारे लिए, इसको बचाएं। इसके बचाने के लिए यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और माशाल्लाह तमाम दोस्त जो हैं वो मोहतरम जनाब नसरुल्लाह खोसा साहब की गुफ्तगू सुनेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त क्या ड्रॉबैक्स हैं इधर जिम खाना क्लब डेरा गाज़ी खान में। और मुझे उम्मीद है कि अगर पढ़ी लिखी क़यादत और इस तरह का जज्बा रखने वाले लोग आ जाएं तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी